हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 1 में संख्या पद्धति में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक ठाकुर बालाजी IQ स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस संख्या पद्धति चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो कुछ बेसिक टर्म्स से है। उसके लिए आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपकी स्क्रीन पे रखती हुई दिख रही होंगी, जिनमें से पहली परिभाषा आपकी लिखी हुई दिख रही होगी आपको प्राकृत संख्या के ऊपर। प्राकृत संख्या क्या होती है एक बार जरा पढ़ रहे थे, ठीक? तो आपको स्क्रीन पे जो उनसे परिभाषा लिखी हुई दिख रही है वो प्राकृत संख्या की कुछ यूँ हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इसे n से दर्शाते हैं। ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कहना ये चाह रहा है इस पे, आपका जो प्राकृतिक संख्या होती है इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल वर्ड जो है कौन से अल्फाबेट से शुरू हो रहा है? n से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे प्राकृतिक संख्या ना बोलकर कई बार n ही लिख के बोल देते, यही प्राकृतिक संख्या है, यही प्राकृतिक संख्या बोल दो या n लिख दो, एक ही बात है, ठीक है? अब देखो, इस पे बोला ये गया है ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं। एक अगर आप लिखते हो, एक आता है, पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5, अनंत तक चाहे लाखों पहुंच जाए, ये सभी नंबर्स प्राकृतिक संख्या हैं। क्या 101 भी प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है। क्या 122 भी प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है। क्या 10,000 भी प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है। लेकिन क्या जीरो, आपका जीरो प्राकृतिक संख्या है? नहीं, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जीरो से नहीं, एक से शुरू होता है। अगर कभी बोल दे जाए ये बताओ जीरो प्राकृतिक संख्या है या नहीं, तो आप जवाब दोगे नहीं, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे लगते हुए, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या लिखी हुई है आपकी? नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी है पूर्ण संख्याएं। चलिए एक बार पूर्ण संख्या की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो लिखी हुई है आपकी स्क्रीन पे। तो लिखी हुई आपको दिख रहा होगा, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। कहना ये चाह रहा है प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती थी? 1 से। मगर जो पूर्ण संख्या की बात आती है, पूर्ण मीन्स पूरी, पूर्ण मीन्स पूरी, तो वो संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0 से 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ती जाती है, तो ये पूर्ण संख्या कहलाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 आप कुछ भी लिखते जाओ, ये क्या कहेंगी? पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाएंगी ये? पूर्ण संख्याएं। बात समझ में आई? पूर्ण संख्या क्या होती है? अच्छा, इसे W से क्यों दर्शाया जाता है? W से एक्चुअली में जो आपकी पूर्ण संख्या है उसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है? होल नंबर। जो ये होल है ना, इसको पूरा नहीं लिख के इंग्लिश में खाली W से भी दर्शा देते हैं। ये W से ही मीन्स होल नंबर है, ये पूर्ण संख्या है, इसलिए इसे W से दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड डेफिनेशन अपनी पढ़ते हैं। तीसरी परिभाषा आपको लिखी हुई, तीसरी परिभाषा अपनी स्क्रीन पे अब दिख रही होगी, परिमेय संख्याएं। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती हैं जरा देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग।
जो अभी परिभाषा मैंने लगाई है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहाँ p और q दो पूर्णांक है तथा q डज नॉट जीरो है। अच्छा, डज नॉट हो सकता है कईयों ने पहली बार सुना हो। ये q जो लिखा है ऐसे लिखा है, पहले इक्वल बना दे फिर ऐसे काट दे, जो बोल दिया ये जीरो है। अरे भाई, इसका मतलब ये है अगर q आप खाली लिखते हैं ना तो बोलते q इक्वल टू जीरो, जो q की वैल्यू जीरो के बराबर है। लेकिन अगर ऐसे काट दिया मतलब इसका होगा q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इससे बोला जाता है इस सिंबल को डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट इसे बोला जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। पहली बात, कईयों को अगर इस पर दिक्कत हो, अब जरा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या बोली जा रही है आपकी। डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो गौर से देखो डेफिनेशन आपकी क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है आपकी ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q के रूप में जो आपको एग्जांपल के तौर पे दे रखा है वो एक तो आपको दिया है 3 बटे 5, 7 बटे 3, 4 और √36। p बटे q मतलब अंश बटे हर। ये थोड़ा समझने वाला पोर्शन है, अच्छी तरह समझना। कईयों को ये याद नहीं आता कि अंश कौन सा होता है, हर कौन सा होता है। हर और अंश पे कई बार कंफ्यूजन आ जाता है, तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताना चाहूंगा अंश और हर के बीच में। आप नॉर्मली जानते होंगे खेतों में क्या चलता है, हल चलता है। हल, खेत जो होते हैं ऐसे होते हैं चुपटे, मगर जब हल चलता है तो अंदर चल के चलता है, मतलब अंदर नीचे होता है। हल कहाँ आ जाता है, नीचे। हल को हल ना बोलकर अगर आप हर बोल दो, हर, तो आप देखोगे हल भी तो नीचे ही आता है। ये इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, हर या हल, हर या हल। हर कहाँ आता है, नीचे आता है। तो अभी मैं नहीं मानता कि आप कभी भूलोगे कि हल कहाँ आता है, हर नीचे बंद होता है और हर कहाँ आता है, नीचे ही रहता है। तो इस ट्रिक से आपको ये अंश और हर अच्छे से याद हो गए होंगे, मैं समझता हूँ। नहीं। अब बात करते हैं अगले ऐसे नंबर्स जो होते हैं जिनको आप अंश और हर के पार्ट में लिख सकते हो, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। अच्छा, 3 बटे 5 को आपने ऐसे लिख दिया, इसका अंश तो 3 हो गया और हर क्या हो गया, 5 हो गया। इसलिए आपने इसे बोल दिया कि हाँ ये परिमेय संख्या है। तो आप ये बता दीजिए 7 बटे 3 को भी आपने बोल दिए परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको अंश और हर के रूप में लिख दिया। लेकिन एक बात बताइए, 4 कैसे होगी परिमेय संख्या? इसे क्यों बोल दिया आपने परिमेय संख्या? अब देखिए, सिंपल सी बात समझिए। आप अगर खल्ली 4 को देखोगे, खल्ली 4 को, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 4 बटे 1 लिख सकते हो। 4 के नीचे और कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही ना, 1 तो आपको मिलेगा ही है। और अगर आपको ये 1 मिल रहा है मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। क्यों? No, God, please, no, no, no. क्योंकि इसे आपने अंश बटे हर के रूप में लिख दिया। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो p होता है और q नीचे वाला पार्ट आता है। इस पे कहा गया था q डज नॉट जीरो, q डज नॉट जीरो। q की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। q की वैल्यू तो 1 हो रही है, p की वैल्यू 4 हो रही है, तो ये बात परफेक्ट है। अच्छा ठीक है, कोई भी नंबर अगर ऊपर होता है, कोई भी प्राकृत संख्या होती है, मतलब अगर उसको बट उसके नीचे 1 तो होगा तो प्राकृत संख्या होगी। इतना समझ में आ गया हमारे। लेकिन अब ये भी बता दो, ये आपका जो रूट को हिंदी में बोलते हैं करनी। ये जो बनता है ना ऐसे किसी नंबर के ऊपर, इसे क्या बोलता है, रूट, या इसको बोलते हैं हिंदी में करनी। आप हिंदी में पढ़ रहे हो इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूं, करनी बोलते हैं। करनी मीन्स क्या हो रहा है?
कर्णी 36 बोला जा रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है। क्यों बोला जा रहा है? आप अगर कर्णी 36 का वर्गमूल करोगे तो आपको 6 मिलेगा। कैसे मिलेगा जी? आप कैसे बोल सकते हो कि 6 मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है, आप करो तो वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है मैं आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं सिखा भी दूंगा वर्गमूल। हालांकि मैंने सिखा रखे हैं ये करवाना, आप मेरे दूसरे मैथमेटिक की क्लासेस में दे सकते हो जिसमें मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में दिखाया है। वहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर करने बहुत अच्छे से सिखाए हैं, चाहो तो वहाँ देख लेना। ठीक है, तो अभी ये देख लीजिए, कर्णी 36 को 6 लिख दिया, मतलब इसका कर्णी 36 का वर्गमूल किया तो 6 आ गया। और 6 के बट्टे में आप और कुछ नहीं एक तो मान सकते हो, इसलिए क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। इसलिए ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अच्छा, कर्णी अगर 9 हो जाता तो ये भी परिमेय संख्या हो जाती। क्यों? क्योंकि कर्णी 9 का भी आप वर्गमूल अगर करोगे तो आपको 3 मिलेगा, और 3/1 तो आप लिख ही सकते हो, और 3/1 लिखते साथ ही क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। ऐसे ही आपका 81 कर्णी होता, अगर 81 कर्णी होता तो इसे भी आप इसका वर्गमूल अगर करते तो आपको 9 मिल जाता। क्या मिल जाता? 9। और अगर आपको ये 9 मिल रहा है तो मतलब आपको क्या मिल गया? क्या मिल गया? परिमेय संख्या। क्यों? हमें तो सर जी p/q के रूप में दिख रहा है, तो आपको अपने माइंड से लगाना होगा कि 9 के नीचे और कुछ नहीं, एक तो है ही ना, तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या। चलिए अब जरा नेक्स्ट डेफिनेशन यानी कि दूसरी परिभाषा करते हैं। दूसरी परिभाषा, अच्छा एक और बात थी, जो परिमेय संख्या होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं अपनी। अगली परिभाषा है जो आपकी वो लिखी हुई आपको स्क्रीन पे दिखी होगी, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर। तो इस बार इस परिभाषा को एक बार जरा मैं पढ़ देता हूं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल पाई, √2, √3, दशमलव, 101, फिर 101, फिर 101, 101, ये बढ़ता जा रहा है, दिखा होगा आपको। कहना यह चाह रहा है अपरिमेय संख्या मतलब इनरेशनल नंबर वो होती हैं जिनको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। किन के रूप में? p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते, वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते। अच्छा जी, एग्जाम्पल जो आपको दिया है, सबसे पहले आपको दिया है पाई। पाई ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है जी अपरिमेय संख्या? क्यों है अपरिमेय संख्या? ये इसलिए है क्योंकि अगर आपको अब पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पता हो तो 3.14 बढ़ता ही जाता है, पता नहीं कहां पे अंत होता है, इसका कोई नंबर का नहीं पता, इसका नहीं पता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे बटे करके एक तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, कुछ आपको पता ही नहीं क्या करना है नीचे, इनडायरेक्ट आपको दिख ही नहीं रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। सेकंड, आपको दे दिया गया है √2, इसको बोला गया है अपरिमेय संख्या, मतलब इसको भी आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए आप इसे अपरिमेय संख्या कह रहे हैं। क्यों कह रहे हो? आप अगर √2 को देखोगे, कर्णी 2 को देखोगे तो आप इसका वर्गमूल कर सकते हो? नहीं, आप इसका वर्गमूल नहीं कर सकते, ये कर्णी 2 का कर्णी 2 ही रहेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। फिर √3 कह दिया गया, कर्णी 3 कह दिया गया, इसका भी वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए, आपको बोल दिया गया 0.10111011101, ये बढ़ता ही जा रहा अनंत तक, ऐसे 10 का मतलब होता है अनंत, बढ़ता ही जा रहा, पता नहीं कहां खत्म होगा। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या ये एक अपरिमेय संख्या है?
इसीलिए इसको यहाँ पे रखा गया एग्जाम्पल के रूप में, क्योंकि आप इसे p/q यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख पाएंगे। समझ में आए? इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट अपनी अगली जो परिभाषा पढ़ते हैं। अगली परिभाषा कौन सी है हमारी? अगली परिभाषा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, जरा एक बार इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे r से प्रदर्शित किया जाता है। r से क्यों प्रदर्शित करते हो? एक्चुअली में जो वास्तविक वर्ड है, वास्तविक संख्या, इसे रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसलिए इसे, अब रियल नंबर को अगर आप गौर से देखोगे तो इसका फर्स्ट लेटर जो आ रहा है वो r है। क्या है? r। इसलिए इसे r से भी प्रदर्शित कर देते हैं, r से भी दिखा देते हैं ये कि ये रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बोल दिया गया, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, मतलब जो परिमेय संख्या है आपकी, परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिनको आप p/q के रूप में लिख सकते हो। p/q के रूप में लिख सकते हो। p/q के रूप में किसे लिख दोगे? आप 2 को भी लिख दोगे, 1 को भी लिख दोगे, 3 को भी लिख दोगे, 4 को भी लिख दोगे। इसे आप p/q के रूप में लिख दोगे। क्या 0 को भी p/q के रूप में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 0 के भी नीचे 1 तो मानोगे ही, इसलिए तो इसे परिमेय संख्या भी कहा जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं? बिल्कुल है, 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे और कुछ नहीं, 1 तो है। आप कहोगे सर जी 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 के नीचे भी आपको 0 ही मानना चाहिए। नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। ये ऐसे तो इंफिनिटी तक चले जाएंगे, अनंत तक, कोई इसकी वैल्यू डिफाइन कर ही नहीं पाएगा। खैर, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इंफिनिटी से तक कहां से तक जा रही है, क्या है इसका हिसाब। लेकिन अभी के लिए जो जरूरी जानना वो आपके लिए इतना ही है कि 0 एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कोई और नंबर नहीं है, तो 1 तो मानोगे, जैसे औरों के नीचे आपने माना था। ठीक है। अब इसमें जो रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या, इसके अंदर √2 भी आ जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। √3 भी आ जाएगा, ये पाई भी आ जाएगा, दशमलव वाले नंबर भी आ जाएंगे। ठीक, ये सब आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है। अब आप बात कहोगे सर जी एक बात तो ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब ये, वास्तविक संख्या जो अभाज्य संख्या है, ये आपका रियल नंबर्स हैं, वो परिमेय और अपरिमेय नंबर्स दोनों की मिली भगत है, और यही सच्चाई है। ठीक है। चलिए अपन कुछ अलग भी करते हैं। वो अलग क्या करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। अपन वो अलग करने वाले हैं, कुछ ऐसी डेफिनेशन, कुछ ऐसी परिभाषाएं भी मैं आपको बताने वाला हूं जो आपने इस कक्षा में आने से पूर्व जरूर पढ़ी होंगी। ठीक है। तो जरा एक बार वो देख लीजिए, वो परिभाषाएं आपने क्या क्या पढ़ी है, छोटी सी उसकी क्लिप आपको दिखाता हूं। सबसे पहली परिभाषा आपको दिखी होगी, लिखी सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती है? जो परिभाषा लिखी हुई है एक बार वो पढ़ता हूं मैं। वो लिखी है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें परिमेय सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। कहना ये चाह रहा है आपका 2 हो गया, 2 से विभाजित हो गया, मतलब 2 से कट गया। अच्छा, विभाजित करने के भी ये 3 तरीके होते हैं बताने के। पहला, आपने बचपन में सीखा होगा, विभाजित भाग ऐसे दिया जाता है। एक ये सीखा होगा, 2 एकम 2 कट गया, ये आ गया। ठीक है। लेकिन फिर आगे बड़े होंगे, फिर आपको हो सकता है 2 से विभाजित करने का ऐसा अलग से भी सिंबल दे गया हो, तो देखते आप पहचान दोगे 2 से 2 को डिवाइड करना तो 1 आ जाएगा बस। लेकिन अब कक्षा में बढ़ोगे, आप क्लासेस में बढ़ोगे, तो आपको 2/2 ऐसे भी लिखा हुआ दिखेगा,
इसका मतलब भी जो ऐसे नंबर के नीचे आता है ना भाग, इसका मतलब भी डिवाइड होता है। क्या होता है? भाग ही होता है। एक ये भाग का साइन बस उठ के यूं आ जाता है। इसका ऊपर वाला बिंदु जो होता है ये दर्शाता है ऊपर वाला नंबर होगा, नीचे वाला बिंदु ये दर्शाता है नीचे वाला ये वाला नंबर होगा। समझ गए? तो एक ये भी तरीका होता है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये कट गया, 2 से पूरी तरह विभाजित हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सम संख्या है। अच्छा सर जी, 2 से ये वाला नंबर विभाजित हो गया, ठीक ऐसे ही आपका ये मान के चलिए 4 होता है, 4 2 से विभाजित हो जाता है, तो ये भी क्या हो गया? आपका सम संख्या है। सम संख्या ये भी होगी। 8 हो गया, 2 से कट जाएगा, ये भी सम संख्या होगी। 6 होगा, वो भी 2 से कट जाएगा, ये भी सम संख्या होगी। आपका 18 होगा, वो भी 2 से कट जाएगा, ये भी सम संख्या होगी। आपका 50 होगा, वो भी 2 से कट जाएगा, इसलिए ये भी सम संख्या होगी। काट के देख लो, 2 से 50 को काटोगे 25। कईयों के दिमाग में होगा कि 2 से कट रहा है तो 2 का टेबल 10 तक ही जाता है, 2.20 होता है, उससे ऊपर काटा नहीं जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 का टेबल अनंत तक चलता है, हर टेबल अनंत तक चलता है, वो आपको खाली 10 तक याद करवाए जाते हैं। तो अगर काटने की बात आएगी तो आप अनंत तक काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो 2 से विभाजित हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सम संख्या है। अब बात होती है विषम संख्याओं की। विषम संख्या की परिभाषा आपको लिखी दी गई है। ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है। 2 से विभाजित नहीं हो सकती पूरी तरह जैसा अभी विभाजित होकर हो रही थी। तो अगर आप 2 से विभाजित करोगे, आप एक को देखोगे, आपका ये मानो एक है, इसको मैं कह रहा हूं विभाजित करो 2 से। आप क्या कहोगे? 1/2। तो आप इसे पूरी तरह नहीं काटो, पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। कर भी दोगे तो ये 0.5 के समथिंग आएगा, जो पूरी तरह गलत है। मतलब देखा जाए तो आंसर तो सही है, मगर ये पूरा नंबर नहीं मिल रहा, पूर्ण नंबर नहीं मिल रहा, दशमलव वाला नंबर आ गया, तो इसलिए ये विषम संख्या हो जाएगी। अब ऐसे अगर 3 होगा, 3 भी 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं आएगा, ऐसे नंबर वाइज आएगा, तो इसलिए विषम संख्या होगी। 5 होगा, ये भी 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये भी विषम संख्या होगी। 7 ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा पूरी तरह। 9 ये भी 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। 11 ये भी 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। तो ये सारी संख्याएं ऐसी संख्या जो 2 से भाग पूरी तरह नहीं जाएंगी, उन्हें कहते हैं क्या? विषम संख्याएं। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन आज की करते हैं। लास्ट डेफिनेशन अपन ने क्या दे रखी है? लास्ट जो आपको डेफिनेशन मिली है, मतलब परिभाषा मिली है, वो अभाज्य संख्या की है। ऐसी संख्या जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल दे दिया 2, 3, 5, 11 आदि। ठीक, कहना ये चाह रहा है जो आपकी है ना ऐसी संख्या होती हैं, मानो 2 या तो 1 से भाग जाएगा, 2 1 से कट जाएगा, या 2 खुद के टेबल से ही कट सकता है, दूसरे टेबल से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका 3 हो गया, 3 1 से तो कट जाएगा, हर टेबल 1 से जरूर कट सकता है, हर नंबर 1 से जरूर कटेगा, और 3 से ही कट सकता है, 3 के सिवा किसी नंबर से नहीं कट सकता, तो ये कैसे हो जाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक है, ऐसे ही 5 होता है, 5 या तो खुद के टेबल से कटेगा या किसके? 1 से टेबल से कट सकता है और किसी से नहीं कट सकता, या तो 5 से ही कटेगा या 1 से कटेगा और किसी से नहीं कट सकता, इसलिए ये भी एक अभाज्य संख्या होगी। आप कहोगे सर जी एक और बात बता दो, 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्या? आप गौर से देखो 4 को, ये खुद के 1 से तो कट ही जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हर टेबल कट जाता है, 1 से 2 से भी कट जाएगा और खुद के टेबल से भी कट जाएगा। तो देखा जाए तो अपने नंबर और 1 के सिवा, इन दोनों के सिवा
2 से भी कट सकता है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। ये भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये तो भाज्य संख्या हो जाएगी इस हिसाब से। ऐसे ही 7 आपका होता है, वो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, वो या तो 1 से कटेगा या खुद के टेबल से कटेगा। ऐसे नंबर्स जो एक व स्वयं के नंबर के सिवा और किसी से ना भाग हो, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और इस पे एक नोट डाल दीजिएगा 1 को लेकर। कई बार ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, आपका वो राव आएगा तो उस पर पूछा जाए 1 अभाज्य संख्या है भाज्य संख्या, तो 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या। ठीक, ये नोट बकायदा लिखा हुआ है इस पे। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, अपने सभी ग्रुप्स फ्रेंड्स में जरूर फैला दीजिए। जय हिंद।